मृग तृष्णा अध्याय 50। रोशनी पर्याप्त थी, इसलिए उसे कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही थी। वैसे भी इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। यही कारण था कि उसे इस कार्य के लिए चुना गया था। उसने यहां पर वर्षों गुलामी की थी। वो रामू था। रीना जैसी बदनसीब लड़की का बाप था वो। और आज किसी महत्वपूर्ण कार्य से इंस्पेक्टर अतुल सचान ने उसे यहां भेजा था। रामू जानता था कि अमजद इस्लाम के बंगले में इस तरह से छिपकर घुसना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब उसे अपने जीवन की परवाह ना थी और ना ही कोई मोह। बस एक ही धुन सवार थी, उसे रीना के कातिल को सजा। और इसलिए वो वृद्ध व्यक्ति सावधानी से और मन में दृढ़ निश्चय लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसका रुख वो कमरा था जिसमें परवेज रहता था। परवेज का व्यक्तिगत कमरा। कमरे तक पहुंचने के बाद वो कुछ पलों तक खड़ा रहा। उसने सजग निगाहों से अपने चारों ओर की स्थिति का आंकलन किया और आश्वस्त हो जाने के बाद एक छोटा सा पैकेट अपने कुर्ते की जेब से बरामद किया। पैकेट में भरे द्रव पदार्थ को दरवाजे के पास बनी एक खिड़की के माध्यम से अंदर गिरा दिया। वो एक विशेष मास्क लगाना नहीं भूला था। लगभग 5 मिनट बाद उसने दरवाजे को ढकेलकर अंदर कमरे में प्रवेश किया। उसके सामने प्रवेश गहन निंद्रा में लीन था। रामू द्वारा गिराए गए द्रव पदार्थ के कारण वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। रामू कुछ पलों तक यूं ही एकटक उसे देखता रहा। बस उसे देखना क्या था, उसकी आंखें अंगारे की भांति चमकने लगी, चेहरा भभकने लगा और उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। वो चाहता था कि अभी इसी वक्त वो परवेज नाम के इस राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दे। कुछ पलों के लिए वो ये सब कुछ भूल गया। उसे केवल अपनी मासूम रीना का चेहरा और अपने सामने बेहोश पड़ा परवेज नजर आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर परवेज की हत्या कर देना चाहता था, इसलिए उसके हाथ में एक चाकू नजर आने लगा। वो भूल चुका था कि वो यहां किस लिए आया है। उसे इंस्पेक्टर अतुल सचान ने क्यों और कितना समझाने के बाद भेजा है। उसे अपने जीवन की तो बिल्कुल ही परवाह ना थी और रह रहकर रीना की याद आ रही थी। उसने चाकू वार करने के लिए हवा में तो उठाया, लेकिन उसे नीचे नहीं ला सका। उसे अतुल सचान के शब्द याद आने लगे कि यदि तुमने परवेज की हत्या की तो हम उसे कभी भी रीना का गुनहगार साबित नहीं कर पाएंगे। वो सोचने लगा कि इस कमीने को इतनी आसान सजा नहीं देनी है। ये सोचकर उसने चाकू वापस ले लिया। वो तेजी से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। उसके कमरे में उपलब्ध प्रत्येक सामान को सावधानी से देख रहा था, पर सफलता उसे नहीं मिल पा रही थी। पसीने से नहा चुका था वो, पर कुछ भी नहीं मिला था। ये उसके लिए घोर निराशा की बात थी, पर उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। क्यों? क्योंकि उसे याद आ रहा था अपनी कल्पनाओं में उपस्थित अपनी मासूम बेटी रीना का चेहरा, पीड़ाग्रस्त, दर्द से तड़पता हुआ और फांसी के फंदे से लटकती उसकी लाश। वो एक एक करके कई महत्वपूर्ण कमरों की तलाशी लेने के बाद अब अमजद इस्लाम के कमरे में आ चुका था और यहां उसे अपनी मनवांछित सफलता मिली। उसे वो वस्तु मिली जिसे पाने को वो इतना बड़ा जोखिम उठा रहा था। बंगले में चौकीदारी करने वाले अपने 2 मित्रों की मदद से उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल चुकी थी। वो जिस तरह आया था उसी तरह खामोशी से
बंगले के बाहर आ गया और बाहर आकर उसने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को धन्यवाद कहा, जिन्होंने मित्रता होने के कारण इस काम में उसकी मदद की थी। वो वहां 1 सेकंड भी ना रुका और बंगले से दूर होता गया। अध्याय 50 समाप्त होता है।